This is Mohan again with your English grammar topic modal verbs part second, and today's modal verbs are may, might, must, shall, should. We will learn all these five modal verbs step by step, and I hope if you will watch and listen this video carefully, you will learn all the things how these modal verbs are used. And at first we are going to know the first model of today, use of may. Why we use may model? At first we are going to know why we use may model, कि may जो model है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कि यूजेस के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, for formal or official permission, whenever you think about the permission, the first model verb comes in your mind, that is may. जब भी हम परमिशन के बारे में दिमाग लगाते हैं, परमिशन के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स हमारे दिमाग में आती है वो कौन सी मॉडल वर्ब्स होती है? मे। और मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स आप बोल सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक जगहों पे जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो परमिशन की जाती है वो ज्यादातर मे मॉडल से की जाती है। इसीलिए समझाने के लिए मैंने फॉर्मल के साथ बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया ऑफिशियल परमिशन। ठीक है, आप स्कूल में भी अपने टीचर से, अपनी मैडम से आप जब परमिशन लेते हो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं बाहर चले जाऊँ, क्या मैं इसकी नोटबुक ले लूँ, तो ऐसे सभी परमिशंस के लिए, ऐसे सभी रिक्वेस्ट्स के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं? मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। यही तो हमारा फर्स्ट रूल था, टू शो फॉर्मल परमिशन, टू शो ऑफिशियल परमिशन। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? मे मॉडल के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, सपोज दैट इज हियर and this is the sentence, there is blank, this is the sentence, I come in sir. So what is looking this? That is formal permission, that is official permission, that is permission done by students to his teacher. Understand? For this we have to use may model. तो ऐसी जितने भी परमिशन है, मैंने कहा सबसे ज्यादा परमिशन किस मॉडल से की जाती है? मे मॉडल से की जाती है, ऑफिशियल और फॉर्मल परमिशन के लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, टू शो पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी के लिए भी जो मॉडल सबसे पहले दिमाग में आता है वो आता है मे मॉडल। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए जो सबसे पहले मॉडल आता है वो क्या आता है? मे आता है। अब संभावना कैसे हो, कैसे इसको हम डिफाइन करें? देखिए एग्जांपल मैंने दिया है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। जो स्काई है, आसमान है, वो पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है? घने बादलों से भरा हुआ है। और आपको लगता है कि थोड़ी देर के बाद में, एक क्षण के बाद में क्या आने वाली है? बहुत ही ज्यादा बारिश आने वाली है, या फिर आपको संभावना कि बारिश आने वाली है। क्योंकि आपने संभावना क्यों ज्यादा हुई? आपने देखा कि आकाश के अंदर, स्काई के अंदर क्या है? क्लाउड्स है। किससे भरे हुए? पानी से भरे हुए। और आपको लगता है कि अब क्लाउड्स है, आकाश भरा हुआ है पानी वाले बादलों से, और बिल्कुल पूरा का पूरा मौसम ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद में बरसात हो जाएगी। संभावना है या नहीं है? बिल्कुल आपको ये संभावना होगी। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हम किसका प्रयोग करेंगे? मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो तभी तो हमने देखा क्या लिखा, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स सो इट मे रेन टुडे, कि आकाश के अंदर बादल है, इसीलिए संभावना बनी है कि आज क्या होगी? बरसात होगी। समझ में आया? तो जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसके लिए भी मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नाउ यूजिंग नंबर थर्ड, टू शो पर्पस बेस्ड, सो दैट, कि उद्देश्य को बताने के लिए। और सेंटेंस में क्या है? सो दैट है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई है। देखिए एक बार, इफ V1 बिफोर सो दैट, व्हाट शुड बिकम देयर? क्या आना चाहिए वहां पर? कि सो दैट से पहले V1 का प्रयोग होना चाहिए।
और अगर V1 नहीं हुई, सपोज करें 20 सेकंड हुई, तो मे का प्रयोग नहीं होगा इसी यूजेस के लिए, यही पर्पस मीनिंग रहेगा। लेकिन सो दैट से पहले V1 नहीं, V1 की जगह क्या आ जाए, 20 सेकंड आ जाए, तो हम वहां पर मे का प्रयोग नहीं करेंगे, माइट का प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, मे मॉडल। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको एक सेंटेंस के अंदर सो दैट मिले और व्हाट आर यू फिलिंग अप, यू आर फिलिंग अ मॉडल क्लॉज, ओके, एंड बिफोर सो दैट व्हाट कम्स, V1 कम, देन यू हैव टू यूज मे मॉडल वर्ब। सो दैट आए और सो दैट से पहले V1 आपको नजर आए पर्पस बताने के लिए, तो वहां पर मे मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल देखिए हमारा, we eat so that, so what comes before that is so that in the sentence, what comes before so that, eat, okay, we eat so that we like alive। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। भाई खाना खाने का पर्पस क्या है, ताकि हम जिंदा रह सके, और ऐसे पर्पस को बताने के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, मेक का। और सो दैट देखा, सो दैट से पहले भी फर्स्ट है ईट, और पर्पस भी बता रहे तो हमें किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, मे मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यूजेस नंबर 4 इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस टू शो प्रेयर, ब्लेसिंग, विशेस, कर्स एक्सेट्रा। भाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपने पहले पढ़ा होगा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, a sentence that shows prayer, blessing, wishes, curses and ending with sign of exclamation. So these are the objective sentence, and as you know they are started from usually may modal verbs। भाई ज्यादातर किससे स्टार्ट होते हैं, मे मॉडल से स्टार्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, मे को हाइड कर दिया जाता है, जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, और उसके बाद में क्या लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और अगर मैं मे को हाइड करूं और सीधा बोल दूं यू लिव लॉन्ग, तो मे है उसमें लेकिन क्या है, वो हिडन है, और लास्ट में क्या लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मे मॉडल का प्रयोग प्रार्थना को, वरदान को, आपका जो कर्स है श्राप को, विशेष को, कामना, विलिंगनेस, इन सब को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद में क्या आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आपको लगता है कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसका लास्ट हो रहा है किससे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो मार्क है उससे, और उसके अंदर किसका पता चल रहा है, या तो ब्लेसिंग का, प्रेयर का, विशिंग का। समझ में आ गया? इन चीजों का पता चल रहा है तो किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करोगे आप, मे मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए एक बार एग्जांपल फर्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी ये इच्छा है, ये कामना है, ये आशीर्वाद है कि आप काफी दिनों तक जिए, आपकी उम्र लंबी हो। तो इसमें देखो विशिंग भी है और ब्लेसिंग भी है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर कामना है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिले। समझ में आ गया? तो इस विशिंग को बताने के लिए भी हमने मे मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। यूज ऑफ माइट, अभी हमने मे पढ़ा और इसी का अपोजिट है माइट। अब माइट पढ़ने वाले हैं। यूज नंबर फर्स्ट, टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ना है, यूज नंबर फर्स्ट, टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। किसको बताने के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। बट व्हाट इज रिमोट पॉसिबिलिटी? रिमोट पॉसिबिलिटी मींस लैक ऑफ पॉसिबिलिटी, जब संभावना बहुत कम हो, न के बराबर हो, माइनर पॉसिबिलिटी हो, तब मे का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब संभावना बहुत कम हो, न के बराबर हो, ऐसा सेंटेंस में नजर आना
आकाश के अंदर न के बराबर बादल हैं, इसलिए शायद ही आज बरसात होगी, शायद ही आज बारिश होगी। अब यूज नंबर सेकंड, टू शो पर्पस में सो दैट, कि जो पर्पस है उद्देश्य है, सो दैट वर्ड के साथ हम बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि मे मॉडल जो हमने पढ़ा वहां पर तो सो दैट से पहले कौन सी वर्ब आई थी, V1, लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, V सेकंड का प्रयोग किया गया है। लिख रखते हैं यहाँ पर इफ V सेकंड कम बिफोर सो दैट, कि सो दैट तो हो और मॉडल की बात करें तो माइट आएगा, लेकिन क्यों आएगा, सो दैट से पहले V सेकंड का प्रयोग किया जाए तब। और देखें यहाँ पर पर्पस कैसे बता रहा है, ही वर्कड हार्ड, कि उसने कड़ी मेहनत की, वर्क WORKED वर्क, तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट नहीं है, कौन सी है, सेकंड। और आगे देखते हैं सो दैट ही माइट पास, अब तो सो दैट आ गया, हमने देखा भाई सो दैट आया तो या तो बी आएगा या माइट आएगा, और सो दैट से पहले हमने देखा कौन सी वर्ब है, बी सेकंड, बी सेकंड का किसका प्रयोग किया जाएगा, माइट का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? यूज ऑफ मस्ट मॉडल, यूज नंबर फर्स्ट, टू शो नेसेसिटी, कंपल्सन, ड्यूटी, पहले इनको समझे, नेसेसिटी आवश्यकता, कंपल्सन कि कोई कार्य आपको दिया जाए और बाध्यता के साथ, बर्डन के साथ आपको करना पड़े। आगे देखिए ड्यूटी, और ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसे कोई ड्यूटी जो आपको अवश्य करनी पड़ेगी, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन जो आपको अवश्य करना पड़ेगा। अवश्य ही का भाव यहाँ पर आता है, मस्ट मतलब अवश्य ही, आप हिंदी मीनिंग का मॉडल वर्ब के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दी, वी ब्लाइंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी ब्लाइंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि हमें अवश्य ही ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, मस्ट लग गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि अगर हम उन ट्रैफिक के रूल्स को नहीं मानेंगे तो हमारा चालान कट सकता है, हमें सजा भी हो सकती है। तो मतलब थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए कहा गया है तो हमें करना पड़ेगा न चाहते हुए भी। ऐसे कार्य के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, और अगर ऐसा कोई कार्य जिसको न करने के लिए कहा गया है, मना किया गया है और फिर आप करते हो, ठीक है ना, तो उससे कोई इकोनॉमिकल, फिजिकल या मेंटल आपको क्षति होती है, आपको नुकसान होता है, नुकसान होने का डर होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, नहीं कि शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मस्ट और शुड दोनों एक जैसे लगते हैं। क्या बताया मैंने कि किसी कार्य को करने या न करने, भाई अगर बता रखा है करना है तो करना है, बता रखा है न करना है तो नहीं करना, और आप उसकी विपरीत करते हो, किसकी आशंका होती है, इकोनॉमिकल, फिजिकल और मेंटल क्षति होने की आपको संभावना होती है, तो उसके लिए और किसी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल आपके सामने है कि अगर हमने ट्रैफिक रूल्स को नहीं माना, नहीं समझा तो क्या होगा, पुलिस वाले आएंगे, हमें पकड़ेंगे, पहले पूछेंगे हाँ भाई बताओ क्या क्या कागज आपके पास है, उसके बाद एक बड़ा सा बिल बना देंगे, चालान बना देंगे अगर आप किसी साधन के ऊपर हो तो, और इसके लिए अगर आपने वहां पर झगड़ा किया, उससे झगड़े में बातचीत की, तो आपको जुर्माने के साथ साथ कैद भी काटनी पड़ सकती है। आप बताओ कि ट्रैफिक रूल्स को हमें मानना चाहिए था लेकिन हमने नहीं माना, उसके विपरीत काम किया, तो हमें संभावना है यहाँ पर इकोनॉमिकल क्षति होने की भी, और आपको मतलब सजा भी काटनी पड़ सकती है। इस चीज का भी हमें क्या है, डर है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे, उनके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल देंगे आप, अ सोल्जर मस्ट
कि देश की रक्षा करे, और एनिमी जब हमारे देश पर या उनके ऊपर अटैक करे तो उनसे क्या करे, वो लड़ाई करे। तो ये इसका प्योर ड्यूटी है, प्योर ऑब्लिगेशन है, और ऐसी ड्यूटी के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिए यूज नंबर सेकंड, टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस विद स्ट्रॉन्ग रीजन। ऐसी कोई एडवाइस आपको दी जाए, ऐसी कोई सलाह आपको दी जाए जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, एक अच्छा सा कारण भी है, तो उसके लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस प्लस स्ट्रॉन्ग रीजन, इसके लिए एग्जांपल है, उसमें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार, यू मस्ट कीप अम्ब्रेला विद यू। भाई आपको अपने साथ क्या लेनी चाहिए, अम्ब्रेला लेनी चाहिए, लेकिन क्यों, एज इट इज रेनिंग आउटसाइड। एडवाइस तो क्या दी कि आपको अम्ब्रेला लेनी चाहिए, लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि बाहर क्या हो रही, बरसात हो रही है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि सलाह के साथ साथ यहाँ पर क्या एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप अम्ब्रेला नहीं ले गए तो हानि क्या होगी, आप पानी में भीग जाओगे। और मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ी सी भी हानि होने की संभावना हो तो वहां पे मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूजेज नंबर थर्ड, टू शो स्ट्रिक्ट प्रोविजन। टू शो स्ट्रिक्ट प्रोविजन, प्रोविजन मतलब मना करना। भाई किसी चीज को न करने के लिए मना कर दिया गया है और आप नहीं चाहते फिर उस काम को करते हो तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। और ऐसे सेंटेंसेस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा जब आपको मना किया जाएगा। और अगर आप मना करने के बाद भी वो काम करते हो तो दैट इज योर ऑन रिस्क। आप अपने रिस्क पर काम कर सकते हो, उसकी क्षति आपको अवश्य उठानी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल ये कानूनी इलीगल बात है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स हो गए, टेम्पल्स हो गए और भी दूसरी जगह हो गई, वहां पर जाकर आप स्मोक करोगे तो इसके ऊपर आपको कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे कार्य को न करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, मनाही करने के लिए नोट के साथ मस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला हमने, यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, कि पब्लिक प्लेसेस पर आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर दिमाग में आते हैं हानि क्या होगी, अगर आपने जब वहां पे प्रोहिबिशन का एक बोर्ड लगा होता है पार्क के अंदर, ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पर आप जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होंगे और साफ साफ लिख रखा होगा मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस या मस्ट नॉट स्मोक हियर, अंडरस्टैंड नॉट। और फिर भी अगर वो आप काम करते हो तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नाउ टू लर्न अबाउट use of cell model and usage number first, to show promise, command, threatening, intention, determination। क्या बताने के लिए, प्रॉमिस को बताने के लिए, कमांड, कमांड को, ऑर्डर को बताने के लिए, थ्रेटनिंग जो वार्निंग है, चेतावनी है, इसको बताने के लिए, इंटेंशन इरादा, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, इन सभी विचारों को बताने के लिए सेल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, सेल के साथ फ्यूचर टेंस में हम किस प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि क्या है, आई एंड वी। लेकिन इस रूल के अंदर रूल क्या है, अगर सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, वार्निंग हो, अगर ऐसे विचार हो और हमने सेल और विल में से यूज करना है तो सेल का यूज होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लेकिन सेल के साथ प्रयोग किया जाएगा क्या, ही, सी, इट, दे, इनका प्रयोग किया जाएगा, न कि सेल के साथ आई एंड वी का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, विद, ही, सी, इट, दे एंड
का यूज नहीं किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल देखिए, बिल्कुल इजी है। ही शैल बीट यू, आपने पढ़ा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में ही के साथ भी आता है, लेकिन यहाँ पर देखो नजर क्या आ रहा है, ही शैल बीट यू, क्या है इसमें वार्निंग है कि वो तुझे पीट देगा या वो तुम्हें पीट देगा या वो तुम्हें पीटेगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या एक वार्निंग है, चेतावनी है, और चेतावनी को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ही के साथ शैल का प्रयोग किया। आगे देखें, शी शैल गेट फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जाम के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन गेट करेगी। कौन सी पोजीशन गेट करेगी? फर्स्ट पोजीशन गेट करेगी। क्यों? एज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेंशन ये है, इंटेंशन ये है, क्या है यहाँ पर, या विलिंग टेंस के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है, इसलिए वो क्या करेगी, वो फर्स्ट पोजीशन गेट करेगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये हमारा थर्ड संकल्प है उसकी क्वालिटीज को देखकर। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा, सी के साथ विल नहीं, शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या समझ में आया हमें कि अगर सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस हो, डिटरमिनेशन हो, इंटेंशन हो, ये सभी विचार हो या इनमें से कोई एक विचार हो, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, शैल का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? ही, सी, इट, दे एंड यू के साथ। अगले यूज को देखें आप, एक कॉमन प्रोविजन। प्रोविजन क्या, मैंने भी आपको मस्ट मॉडल के अंदर ही पढ़ाया प्रोविजन, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन था, एक यूनिवर्स प्रोविजन था, और उसमें मस्ट का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप जनरली अगर आप किसी प्रोविजन के लिए यूज करें तो आप शैल मॉडल का प्रयोग कर सकते हो नोट के साथ। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है, क्या, यू शैल नॉट एंटर विद डर्टी फीट, कि आपको डर्टी फीट के साथ रूम के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या है, मना, ना मतलब मना, मनाही है, प्रोविजन है, और प्रोविजन के लिए हम मस्ट या शैल मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ? नोट के साथ। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन होगी उसके लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो कॉमन प्रोविजन है उसके लिए शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे यूज नंबर थर्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका अगला जो यूजेज है वो क्या है कि हम यूज कर सकते हैं कौन से मॉडल को, शैल मॉडल को, लेकिन किस अनुसार, सिंपल फ्यूचर टेंस के हिसाब से। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें और आपको पता भी होगी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए जब हम यूज करेंगे शैल मॉडल का, तो वहां पर आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आई शैल प्लांट अ ट्री टुमारो, कि कल मैं एक पौधा, एक पेड़ लगाऊंगा। इसके लिए यहाँ पर शैल का प्रयोग किया। अब यहाँ पर कोई प्रॉमिस, डिटरमिनेशन, इंटेंशन ऐसा कोई विचार नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए शैल का जो यूज किया जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए शैल का जो प्रयोग किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, आईएनजी के लिए, आईएनजी के साथ। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, टू शो परमिशन, परमिशन को दिखाने के लिए शैल आई सिट हियर। एग्जांपल क्या है, शैल आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ। देखो, परमिशन के लिए बहुत से मॉडल्स का प्रयोग किया जाएगा। अब वहां पर आपके दिमाग में विचार आएगा कि मैं शैल का यूज करूं, कुड का यूज करूं, वुड का यूज करूं, मे का यूज करूं। देखो, अगर आपने यूजेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर अच्छी तरीके से पढ़े हैं, अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आए हैं, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया प्रीपोजिशन वाले वीडियो के अंदर भी कि आपके जो एग्जाम के अंदर जो आंसर पूछा जाता है किसमें होता है, ऑप्शन में होता है। तो परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए अगर एक से ज्यादा मॉडल दे रखे हो, सपोज करो कि रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कुड भी दे रखा है, वुड भी दे रखा है और शैल भी दे रखा है, और
रिक्वेस्ट, और दिमाग में थोड़ा सा ये बात आएगी कि भाई मैं क्या भरूं, गुड भरूं या सेल भरूं। देखो तो सबसे पहले तो ये देखेंगे अगर उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है तो सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, कुड का प्रयोग करेंगे। अब सपोज करो कि पोलाइट रिक्वेस्ट है लेकिन कुड नहीं है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, इसका प्रयोग करेंगे। क्या बच गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड मॉडल बच गया, तो वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अब सपोज करेंगे परमिशन है और वहां पर ना कुड है ना वुड, एक शैल है, कैन है और माइट है या फिर आपका शुड है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, परमिशन के लिए शैल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। Now to learn today's last model verb, use of should. Number first, to show moral advice, suggestion, duty, etc. कि जो moral advice है, moral सलाह है, सजेशन है, सुझाव है और moral duty है, moral कर्तव्य है, इसके लिए should का प्रयोग किया जाता है। मोरल या मोरालिटी क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी है। मोरालिटी को मैंने मैनर से जोड़ दिया है कि ऐसे कोई सेंटेंसेस जिनमें मैनर्स नजर आए, मैनर्स के लिए कहा जाए, तो किससे जुड़ गए, मोरालिटी से जुड़ गए। और ऐसे सेंटेंसेस में अगर मॉडल वर्ब का यूज करना पड़े तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, शुड मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। मोरालिटी क्या है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरीके से करना चाहिए, हमें अपने से जो छोटे हैं उनको डराना नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये मैनर से जुड़े हुए हैं। मोरालिटी मतलब मैनर्स अकॉर्डिंग टू मी, और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे अगर कोई सेंटेंस के अंदर विचार आते हैं तो शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। देखें एक बार, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, मोरालिटी है। और एक मैनर्स, अच्छे मैनर्स के लिए कहा गया है कि आपको सच बोलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमारे जो बड़े लोग हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मोरालिटी को आप सामाजिकता से भी जोड़ सकते हो, मैनर्स के साथ साथ सामाजिकता से भी जोड़ सकते हो। वो काम जो हमें समाज में रहकर मैनरफुली दूसरे लोगों को देखकर करने पड़ते हैं, समाज को देखकर सामाजिकता के लिए वो कार्य हमें करने पड़ते हैं। मैनर्स के साथ आप सामाजिकता को भी जोड़ सकते हो। तो ऐसे विचार को बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो मस्ट क्या था, मस्ट तो ऐसा कार्य था कि चाहे आप खुशी हो या दुखी हो लेकिन वो काम आपको करना पड़ेगा। कि शुड क्या है, यहाँ पे गुंजाइश है कि मैंने आपको सलाह दी, डिपेंड करता है आप पे। कुछ लोग उसको करेंगे, कुछ लोग उसको नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या मेरे कहने से सभी लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे? नहीं होगा ऐसा। कुछ लोग, कुछ ही लोग, कुछ परसेंट ही लोग हो सकते हैं जो मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात को मानते हैं, समझ में आ गया, वो इस बात पर गौर करें, वो झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन बाकी लोग वो क्या करेंगे, फिर भी झूठ बोलना कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस, ठीक है ना, जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो उसके लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और जहां पर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं हो कि जो कार्य करने के लिए कह दिया वो करना पड़ेगा, जो कार्य नहीं करने के लिए कह दिया वो नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, शुड। आगे देखिए, यूज द मस्ट सेकंड टू शो वार्निंग विद लिस्ट वर्ड, टू शो वार्निंग विद लिस्ट वर्ड, कि जो लिस्ट वर्ड है NEST उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वार्निंग को दिखाने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल यहाँ पर वार्निंग मतलब चेतावनी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आप मॉडल वर्ब्स की
जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर रहे हैं या मॉडल वर्ब्स को सोल्व कर रहे हैं, और वहां पर एक्सरसाइजेज के अंदर एक सेंटेंस के अंदर क्या आ गया, NEST वर्ड आ गया, तो आपको किस मॉडल का प्रयोग करना है, शुड मॉडल का प्रयोग करना है। किसके लिए किया जाता है, वार्निंग को, चेतावनी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि क्या बताएगा, या तो तेज भागो या फिर अपनी जो ट्रेन है उसको आप मिस कर दो, तो चेतावनी है नहीं है भाई, तेज भागो या फिर अपनी जो ट्रेन है उसको आप क्या कर दो, मिस कर दो। और वर्ड कौन सा है यहाँ पर देखो, लिस्ट LEST, तो हमें शुड मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज का जो वीडियो हमने बनाया पार्ट सेकंड करके मॉडल वर्ब्स के लिए, जिसमें हमने पढ़ा मेक, माइट, सेल, शुड और मस्ट, ये सभी मॉडल वर्ब्स आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सारा जो हमने आज पढ़ा